जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार ज़बरदस्त होंगे। इसी के साथ आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डी ज्ञान मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों, आपने वीडियो का थंबनेल देख ही चुके हैं। हम किस बारे में बात करने वाले हैं, LPCB 2 एग्जाम के लिए करने वाले आज को क्वेश्चन को, किन क्वेश्चन को जो 2019 में हमारे से पूछे गए थे। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन की बात हम करने वाले हैं, उनको करने वाले हैं, वो भी PY को करने वाले। सिर्फ ऑप्शन वाइज हम उसको बताएंगे, ना कि सॉल्यूशन। ठीक है, कौन सब्जेक्ट करने वाले हम, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग, क्योंकि जो हमारा ALPCB 2 एग्जाम होने वाला है एक हफ्ते बाद। ठीक है, वो हमसे 50 नंबर का पूछा जाएगा। नहीं, 50 नंबर का हमारा यही वेटेज रहेगा पार्ट ए में। और पार्ट ए में ही 50 नंबर का क्या रहेगा हमारे पास, रीजनिंग और मैथ। क्योंकि रीजनिंग मैथ तो सभी बना लेंगे, लेकिन जो हमारी कट ऑफ क्लियर कराएगा तो वही बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग करा पाएगा। ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण पर्सन हमारे पास है। इन्हीं को देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन 2019 में हमसे पूछे गए थे। ठीक है, क्योंकि जो कोई भी पेपर होता है हमारा, वो 50 से 70% हमारा PY को ही रिलेटेड करके बनाया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम करने वाले 21 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि हम सभी पेपर करने वाले, जो हमारे 2019 में पेपर हुए थे, 9 पेपर हुए थे। ठीक है, यानी कि तीन दिन में 9 शिफ्ट हुई थी, और 9 शिफ्ट का हम क्वेश्चन को करने वाले। तो आज फर्स्ट शिफ्ट का 21 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो इस शिफ्ट में से 37 क्वेश्चन पूछे गए थे बेसिक साइंस इंजीनियरिंग से, और 13 क्वेश्चन आए थे हमारे पास जनरल अवेयरनेस के, जिसमें करंट अफेयर भी थी। तो इस बार करंट अफेयर है नहीं, लेकिन हो सकता है शायद आ जाए। लेकिन 40 नंबर तो हमसे यहाँ पक्का कह सकते हैं कि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चन को हम करने वाले हैं जो हमसे 21 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। तो वक्त का जाना करते हैं, अपनी इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से उस चर वेरिएबल की पहचान करें जो गैस के व्यवहार के बारे में नहीं बताता। जो गैस के व्यवहार के बारे में नहीं बताता। ठीक है, तो क्या नहीं बताता। पहला ऑप्शन है इसका टेम्परेचर, प्रेशर, आयतन, समय। तो कौन सा फोर्थ ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, समय। तो समय क्या होता है, गैस के व्यवहार के बारे में नहीं बताएगा। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, अच्छी हाउसकीपिंग निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है। अच्छी हाउसकीपिंग किसके लिए होती है आवश्यक। ऑप्शन दीजिए, वर्क परमिट, खराब सुरक्षा व्यवस्था, मशीन गार्ड, या अच्छी सुरक्षा व्यवस्था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका भी फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन दिया इसने में, यदि हम कक्षा 3 लीवर में भार भुजा की लंबाई के साथ प्रयास भुजा की लंबाई तुलना करते हैं तो नीचे में कौन सा सत्य है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, प्रयास भुजा की लंबाई भार भुजा की लंबाई से छोटी होगी, या प्रयास भुजा की लंबाई भार भुजा की लंबाई के बराबर होगी, प्रयास भुजा की लंबाई या प्रयास भुजा की लंबाई भार भुजा की लंबाई से अधिक होगी, या प्रयास भुजा की लंबाई भार भुजा की लंबाई से अधिक, बराबर या उससे कम हो सकती है। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसका, पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रयास भुजा की लंबाई भार भुजा की लंबाई से अधिक होती है। ठीक है, अब इसी के साथ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फोर्थ ऑप्शन दिया है, एक का शक्ति बराबर कितना होता है। ये तो सभी को पता है, 746 वॉट होता है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन राइट आंसर। अब इसी के साथ अपना फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है, तो यदि किसी इकाई में एक या अधिक चल भाग है, यानी कि यदि किसी इकाई में एक या अधिक चल भाग है, तो चल भागों की चरम स्थितियों को संकेत निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो सतत पतली रेखा, लंबे डैश युक्त दोगुने डॉट वाली पतली रेखा, या सतत वक्र रेखा, या क्या होगा हमारे पास, सतत वक्र रेखा या सतत मोटी रेखा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका हमारे पास, बी ऑप्शन, लंबे डैश युक्त दोगुने डॉट वाली पतली रेखा होती है वो। तो उसका फिफ्थ का पांचवें क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया मैं, यदि कार 3.2 मीटर बटे एस स्क्वायर के त्वरण के साथ चलना शुरू करती है तो 20 सेकंड के बाद उस कार का वेग मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो कैसे करेंगे, त्वरण दिया है हमें ये, यानी कि 3.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और साथ चलना शुरू करती है तो 20 सेकंड के बाद, तो उसको किस फॉर्मूले से कर सकें हम, गति के फॉर्मूले से करेंगे, यानी कि न्यूटन के प्रतिनियम से, यानी कि V बराबर के क्या कहते हैं उसको फॉर्मूले को, V बराबर U प्लस AT। तो जो कोई कार चलनी स्टार्ट हुई तो जो U क्या होता है हमारे पास, प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग तुम्हारे पास 0 है, और प्लस A का मान कितना दिया, 3.2। ठीक है, 3.2 दिया, टाइम कितना 20 सेकंड।
ठीक है, इसको यहाँ से 0 से कटेंगे तो 0 कैंसिल, 32 दूनी 64, तो 64 इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छा समझ आएगा। ये क्या लिखा मैंने वहाँ पर 20 लिखा है ये, तो पॉइंट से 0 कट जाएगी, तो 32 दूनी 64 और 64 को 0 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो 64 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ज्ञात की जा सकती है। इसी के साथ 7वां क्वेश्चन देखते हैं हम। तो 7वां क्वेश्चन क्या दिया है, वह भौतिक स्थान जहाँ कंप्यूटर की जानकारी संग्रहित करता है। तो कौन सा होता है वो ऑप्शन, जो भौतिक स्थान, वह भौतिक स्थान जहाँ कंप्यूटर जानकारी संग्रहित मतलब इकट्ठा करता है। तो कौन सा ऑप्शन हो, राइट आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क ऐसा एक भौतिक स्थान है जहाँ वो कंप्यूटर अपनी सारी जानकारी संग्रहित मतलब इकट्ठा करता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। अब देखते हैं अपना 8वां क्वेश्चन क्या दिया, जब आप 1 इंच को ब्रिटिश से SI इकाई में बदलते हैं, यानी कि कोई भी ब्रिटिश मतलब इंच को ब्रिटिश से SI इकाई में बदलते हैं तो यह सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2.54 हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर। आपको डायरेक्टली याद करने पड़ेंगे ऐसे क्वेश्चन, जैसे कि यो 7 नंबर क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक कार द्वारा 2 सेकंड में चली गई दूरी उसी कार द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी कितनी गुनी होगी। ठीक है, तो कितनी होगी, 4 गुना। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 50.2, ठीक है, 50.2 वाट MK की ऊष्मा चालकता वाली स्टील की उड की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना है और लंबाई इतनी है, तो 15 छड़ के दोनों सिरों के बीच 300 डिग्री सेल्सियस का तापमान बनाए रखा जाता है, तो छड़ में होने वाले ऊष्मा प्रवाह की दर क्या होगी। तो क्या होगी, इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध होता है। धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध कितना होता है, या क्या होता है, इसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या इसकी वैद्युत प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या इसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती, या इसके क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, पहले ऑप्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें, रक्त के उचित स्कंदन क्लॉटिंग के लिए निम्नलिखित में से किस विटामिन की आवश्यकता होती है, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। तो कौन सा होगा इसका, विटामिन के। ठीक है, डी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से उस पदार्थ की पहचान करें जिसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता उच्चतम होती है। तो बर्फ, पानी, एल्यूमिनियम या क्लोरोसिन। तो कौन सा ऑप्शन होगा, पानी। पानी की सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। तो क्या दिया है, एक 12 वोल्ट बैटरी को 5 ओम प्रतिरोध के साथ समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसी बैटरी द्वारा प्रदान की जाने वाली धारा क्या होगी। ठीक है, ये बताना है हमें। V/R, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, V बराबर के IR, और हमें क्या निकालना है यहाँ से, R की वैल्यू दी और V की मान दिया हुआ है। तो 12 V का मान है, R इसके बट्टे में आ जाएगा, मतलब 5 इसके बट्टे में आ जाएगा, और I निकल जाएगी हमारे पास। तो कितना आ जाएगा, कट कर कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, फिर बचे 2 पॉइंट लगा 0 बढ़ाई, तो 5 चौक 20। तो कौन सा ऑप्शन, लास्ट का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब 2.4 एम्पियर हो जाएगा, 2.4। अभी इसी के साथ 15 क्वेश्चन क्या दिया है, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट निम्नलिखित में से किसके बराबर है, ये बताना हमें। तो किसके बराबर होगी, तो करेंगे हम सेल्सियस में बताना है। हमारे पास फॉर्मूला होता है C/5 बराबर, टेम्परेचर वाले चैप्टर से, हीट एंड टेम्परेचर वाले चैप्टर से क्वेश्चन है हमारे पास। C/5 बराबर F-32/9, ये होता है हमारे पास, F-32/9। ठीक है, अब इसी के साथ हमारे पास 77 फ़ारेनहाइट दिया, तो 77 याद रहेंगे F की जगह। C/5 बराबर 77 मतलब 32 घटाएंगे, कितने बचेंगे 5, और यहाँ पर 7 में 3 के 4, और ये 9
9 से डिवाइड करूँगा 5 आ जाएगा, और 5 गुणा 5 25 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, 5 की गुणा इस 5 में हो जाएगी, यहाँ इधर हो जाएगी। तो 5 गुणा 5 25 डिग्री सेल्सियस का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 16वां क्वेश्चन क्या दिया है। दी गई किसी भी वस्तु के ऑक्सिलरी व्यू की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो हमारे पास ये ईडी से क्वेश्चन आ चुका है, प्रोजेक्टाइल मोशन से, ठीक है। तो दी गई किसी भी वस्तु के ऑक्सिलरी व्यू की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है, कितनी होती है, क्या कहते हैं इसको, अनंत होती है, सॉरी अनंत होती है। दी गई किसी भी वस्तु के ऑक्सिलरी व्यू की अधिकतम संख्या कितनी होती है, अधिकतम संख्या अनंत होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है। तो कौन सा नहीं है, चिमटी भी नहीं है, सॉरी चिमटी तो है, स्टेटर भी है, स्टेपलर है, हॉकी स्टिक भी भारत तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। एक पहिया का ठेला कौन सा श्रेणी का उत्तोलक है। ये हमारे पास पहले उसका है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है एक पहिया का ठेला। और ये चिमटी, हॉकी स्टिक और स्टेपलर किस प्रकार के हैं, श्रेणी के उत्तोलक है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं, ठीक है। इसी के साथ 18 क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या दिया है, किसी आइसोमेट्रिक दृश्य का उपयोग करते समय आप अपने आरेख को 3 अक्षों पर रेखांकित करते हैं जो एक दूसरे कोण पर स्थित होते हैं, ठीक है, एक दूसरे कोण पर स्थित होते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री। पहले क्वेश्चन पढ़े सही तरीके से, क्या बोला इसने, किसी आइसोमेट्रिक दृश्य का उपयोग करते समय आप अपने आरेख को 3 अक्षों पर रेखांकित करते हैं, ठीक है, रेखांकित करते हैं तो एक दूसरे कोण पर स्थित होगी। तो जो कोई भी हमारे पास जैसे भी कोई एंगल होता है उसका कुल टोटल कितना होता है, वो 360 डिग्री होता है, ठीक है, हमें पता है। और उसने क्या बोला है, 3 अक्षों पर डिवाइड करना है उसको, तो 300 से डिवाइड कर देंगे, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 0, तो 120 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको उसके डिवाइड कर देंगे हम तो कितना आएगा, 120, तो 120 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के साथ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लंबाई L और त्रिज्या R वाले एक बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है और उसी पदार्थ से बने 2 गुने लंबाई वाले 2 गुने त्रिज्या वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा, ये बताना है हमें। लंबाई L और त्रिज्या R वाले एक बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है, उसी पदार्थ से बने 2 गुने लंबाई और 2 गुने त्रिज्या वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा। तो पहले ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ऑप्शन राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो कैसे करेंगे इसको हम, तो हमारे पास क्वेश्चन दिया क्रम से 20 ओम 30 ओम के 2 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो इस संयोजन को 8 ओम के एक प्रतिरोध और 12 वोल्ट की एक बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो 30 ओम वाले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा कितनी होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला सिर्फ एक ही लगेगा इसमें, तो उसको देखेंगे कैसे यूज करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है V बराबर के IR, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। कैसे करेंगे इसको, फॉर्मूला का यूज करके। तो यहाँ मुझे क्या निकालना है, ये फॉर्मूला ये होगा और एक इसमें तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, 1/RT बराबर के 1/R1 प्लस के 1/R2, ठीक है। इस प्रकार ये फॉर्मूले का समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे इस फॉर्मूले से हम। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, 20 ओम और 30 ओम। तो 1/20 प्लस के 1/30, तो इसको अलग कितना आ जाएगा, 5/12। तो ये 1/R बराबर, इसको कैलकुलेट कर कितना आ जाएगा, ये 5/12 नहीं 5/60, ठीक है। और ये 12 आ जाएगा हमारे पास R बराबर कितना आ जाएगा, 12 ओम, ठीक है, आ गया। अब इसने क्या बोला है, 12 ओम निकाला मैंने, और इस संयोजन को इस ओम को संयोजन को 8 ओम के एक प्रतिरोध और 12 वोल्ट की एक बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो पहले ने श्रेणी क्रम में जोड़ो, ये किस क्रम में जोड़ा मैंने, समांतर क्रम में। इसको समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए डायरेक्ट जोड़ते हैं। 12 और 8 कितना हो जाएगा, ये 12 और 8 20 ओम, 20 ओम हो गया डायरेक्टली श्रेणी क्रम में, 12 और 8 20 ओम हो गया। अब 20 ओम को 12 वोल्ट के एक बैटरी के एक श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। तो कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर भी देख लेते हैं, हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे V बराबर के IR का। तो ये क्या है हमारे पास वोल्टेज का मान, और R क्या है, ये 12 और 8 20 निकाला जो मैंने श्रेणी क्रम से। तो I धारा निकाल लूँगा मैं यहाँ से 12/20,
ठीक है, 12/20 होगा। तो कैलकुलेट कर कितना आ जाएगा ये 0.6 एम्पियर आ चुका, आई धारा आ चुकी। अब 0.6 एम्पियर जो हमारे पास धारा आई और आई है, एक तुल्य पाथ निकालना पड़ेगा, मतलब एक तुल्य वोल्टेज निकालनी पड़ेगी जिसे हम 30 ओम वाले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा बता सकेंगे, यानी कि इसकी अलग से प्रतिरोध धारा आएगी निकल करके, ठीक है, प्रवाहित धारा आएगी। तो किसे निकालेंगे, यहाँ पर वोल्टेज निकालना पड़ेगा, किससे, जो हमारे पास वो था समानांतर प्रतिरोध वाले। तो उसका कितना समानांतर प्रतिरोध का, जो समानांतर में लगे हुए प्रतिरोध थे उनका तुल्य प्रतिरोध कितना था, 20 और 30 का 12 ओम आया था। तो आई का मान आ गया और वी का मान मुझे निकालना है, तो आई इंटू आर होता है। तो आई का मान कितना है 0.6, ठीक है। तो 0.6 मल्टीप्लाई 12, तो कितना आ जाएगा ये वार्षिक 72, मतलब 7.2 वोल्ट वोल्टेज का मान आ चुका है। अब आ चुका, अब इसको देखता हूँ मैं आगे 7.2। अब 30 ओम के साथ इसे प्रतिरोध में बताना है, तो 30 से मैं से डायरेक्टली भाग दे दूंगा, मैंने कि V/R बराबर आई हो जाएगा यहाँ पर, तो वोल्टेज का मान आ चुका। अब इसे मैं आई का मान निकालने में थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इसको काट लेता हूँ, 3 से 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 बटे 3 कम 3 00, तो 100 से भाग दूंगा, कितना आ जाएगा 0.24 एम्पियर। तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है अच्छे समझ आएगा। अगर नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, या हम आपको इसका टेलीग्राम चैनल पर सॉल्यूशन दे देंगे। तो टेलीग्राम चैनल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो और सभी क्वेश्चंस की PDF पा सकते हैं। और हमने मैथ की भी वहाँ प्रीवियस क्वेश्चंस की PDF को डाला हुआ है, आप उनको भी चेकआउट कर देख सकते हो और समझ सकते हैं। और वीडियो को भी हमने अपलोड किया हुआ है, ठीक है। इसी साथ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, उठाए गए भार और लगाए गए प्रयास के अनुपात को क्या कहते हैं। उठाए गए भार और लगाए गए प्रयास को क्या कहते हैं, यांत्रिक लाभ कहते हैं, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा किसका प्रभाव माना जाता है, मैग्नेटिक पिक्स का या डिलेक्ट्रिक का, डाइलेक्ट्रिक का, या नेगेटिव चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज का। तो किसको कहते हैं, विद्युत धारा किसका प्रभाव माना जाता है, पॉजिटिव चार्ज होता है हमारे पास, जो विद्युत धारा को किसका प्रभाव माना जाता है, पॉजिटिव चार्ज को। तो ऑप्शन लास्ट यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। कंप्यूटर को तार संयोजित कनेक्शन वाले कंप्यूटर से जोड़ने का सर्वाधिक आम तरीका क्या है, ठीक है, ये पूछा है हमसे। कंप्यूटर को तार संयोजित कनेक्शन वाले नेटवर्क से जोड़ने का सर्वाधिक आम तरीका कौन सा होता है, ईथरनेट, ऑप्शन बी, ठीक है। जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं आपको डायरेक्टली याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं जो हमारे पास PYQ होते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम कर रहे हैं। अब इसी साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है, चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वजनित त्वरण का 1/6 है। तो पृथ्वी पर 12 न्यूटन भार वाली वस्तु का भार चंद्रमा पर कितना होगा। तो 6 से भाग दे देंगे इसको भाई, 6 दूनी 12 2 न्यूटन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1/6 दिया ना गुरुत्वजनित त्वरण, तो कितना हो जाएगा। और जो अगर द्रव्यमान बोलता है, ठीक है, जो द्रव्यमान हमारा हर प्लेनेट पे समान होता है। अगर 12 न्यूटन पृथ्वी पर है तो चंद्रमा पर भी 12 न्यूटन ही होता है। वो कौन, द्रव्यमान, न्यूटन तो होता नहीं द्रव्यमान न्यूटन में तो होता नहीं, किलोग्राम में होता है द्रव्यमान, ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान की अवस्था या उसका वेट चेंज नहीं होता। तो द्रव्यमान समान रहता है प्लेनेट पे, लेकिन जो भार है उसको वो चेंज हो जाता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। ये बोला भी उसने लाइन में क्वेश्चन में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 25 क्या दिया हुआ है, 1 किलोवाट घंटा KWH ऊर्जा बराबर कितना होगा जूल में। 1 किलोवाट घंटा KWH ऊर्जा बराबर क्या है जूल में, तो कितना होगा, ऑप्शन सी, ठीक है, 3.6 गुणा 10⁻6 हो जाएगा। तो उसका सी ऑप्शन राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट 26। 80 ओम और 120 ओम वाल और 240 ओम के 3 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। प्रतिरोधों के इस संयोजन को एक 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है। तो बैटरी द्वारा इस संयोजन में प्रवाहित होने वाली धारा का ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो समानांतर क्रम में जोड़ेंगे सर तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए कैसे करेंगे हम, 1/, कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा 1/80, 1/80 प्लस 1/120 और बटे प्लस के 1/240 लिख लेना आप यहाँ पे, ठीक है, लिख लिया मैंने यहाँ पर। और आपको एक बार दिखाई देता हूँ लिख के, 1/80 प्लस 1/240
120 प्लस 1/240। ठीक है, लिख लिया मैंने। अब यहाँ से तुल्य प्रतिरोध निकालूंगा, इनका तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा है 240 ही आ जाएगा। तो 3 बार यहाँ पर 3 प्लस 2 प्लस 1/240। तो कैलकुलेट कितना करके कितना आ जाएगा 1/r बराबर 3 और 2 5 और 6, तो 1/40 आ जाएगा। और तो इसको पलटेंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 40 ओम आ जाएगा। आ गया। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 40 ओम। और 12 वोल्ट को से कनेक्ट करवाना, संयोजन करना में। तो इस संयोजन में प्रवाहित धारा बतानी। तो धारा के लिए I बराबर के V/R क्या होता है फॉर्मूला, I बराबर के V/R। ये फॉर्मूला लगाऊंगा, इसको सोल्व कर लूँगा। ठीक है, तो I का मान निकालना है मुझे। ठीक है, तो I बराबर V कितना 12, R कितना निकाला मैंने 40। तो भाग दूंगा कितनी बार 4 से, 4 तिया 12 और 4 दाम 40, तो 0.3 आ जाएगा। तो 0.3 कौन सा है, डी ऑप्शन राइट आंसर 26वें का हो जाएगा। इसी के साथ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। एक दृश्य किसका एक ऑर्थोग्राफिक दृश्य है। ठीक है, एक दृश्य किसका एक ऑर्थोग्राफिक दृश्य है जिसे लाइट बोल रहा हूँ, ललाट, क्षैतिज या प्रोफाइल विमान के अलावा किसी अन्य विमान पर प्रक्षेपित किया जाता है। तो सहायक, झुकाव, प्रचलित या सममितीय। तो कौन सा है सहायक। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अपना 28 क्वेश्चन। क्या दिया है, एक आदर्श गैस का घनत्व आधा करके दोगुना किया जाता है। ठीक है, एक आदर्श गैस का घनत्व आधा करके दोगुना किया जाता है। तो क्या होगा इसका आंसर, दोगुना कर जाता है तो पूर्ण तापमान दोगुना हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन जो लैंग्वेज क्वेश्चन है आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, किससे क्या आप भूल ना सके। ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर बार। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। विद्युत धारा के एक निरंतर और बंद पथ को क्या कहा जाता है। विद्युत परिपथ, जंक्शन, चुंबकीय परिपथ, लघु पथ। तो क्या कहते हैं हम, विद्युत परिपथ ही कहते हैं। विद्युत धारा के एक निरंतर और बंद परिपथ को हम विद्युत परिपथ कहते हैं। तो अब देखते हैं 30। वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर मौजूद ओजोन का उत्पाद क्या होता है। वायुमंडल के उच्चतम स्तरों पर मौजूद ओजोन का उत्पाद क्या होता है, विकिरण प्रभाव होता है। ऑप्शन डी, ये विकिरण प्रभाव, यूवी विकिरण प्रभाव के कारण। अरे ये नहीं, सॉरी, ऑप्शन डी ये नहीं, ये वाला ऑक्सीजन पर पराबैंगनी यूवी विकिरण के प्रभाव के कारण क्या होता है, वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर मौजूद ओजोन का उत्पाद होता है। ठीक है, ऑक्सीजन पर पराबैंगनी यूवी विकिरण प्रभाव के लिए। ठीक है, अब इसी के साथ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्या दिया है। एक पिंड अपनी बराबर 0 मीटर से चलना शुरू करता है और एक्स अक्ष के समदिश 3 मीटर प्रति सेकंड के यो क्या है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये, सॉरी 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या है, त्वरण है हमारे पास। अब इस नियत त्वरण के साथ चलता है और इसकी यात्रा के दौरान 13.5 मीटर से एक्स बराबर 54 मीटर के बीच औसत वेग कितना होगा, ये बताना है हमें। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी 13.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो उसका डायरेक्टली आंसर हम भी करते हैं। वो हमारे पास ये क्या दिया है, 0.5 किलोग्राम वजन की गेंद को 20 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से गिराया जाता है और भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा हमारे पास क्या, mgh वाला। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेंगे mgh। तो 0.5, सॉरी आपको मैं लिख के दिखा देता हूँ, 0.5 मल्टीप्लाई जी का मान कितना दिया उसने 10 और h मतलब 20 मीटर। ठीक है, अब इनको कैलकुलेट कर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 100 जूल, तो 100 जूल इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।
अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन 33, 100 ग्राम के एल्यूमिनियम के टुकड़े विशिष्ट ऊष्मा 900 जूल किलोग्राम पर केल्विन का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए इसे कितनी ऊष्मा दी जानी चाहिए। तो 9900 कितनी दी जानी चाहिए, 900 जूल, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। तो टेम्परेचर वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया हमारे पास ये, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला होता है MS डेल्टा T। ये क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला है किसको, ऊष्मा ज्ञात करने के लिए। MS डेल्टा T, M का मान कितना हमारे पास 100, ठीक है, और S की विशिष्ट ऊष्मा कितनी दी है 900 ये, और ये किलोग्राम पर किलोग्राम है। तो इसे किलोग्राम को नीचे लाने के लिए हम ग्राम में बदलने के लिए 1000 लिख लेंगे, लिख लिया मैंने। फिर इंटू 10 कर दूंगा मैं, गुणा में 10 कर दिया। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और 100 गुणा 9 900 जूल हो जाएगा। तो 900 जूल सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है अच्छे समझ आएगा आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट। मेरे पास क्या दिया हुआ है, एक 100 ग्राम वजन की एक गेंद, 100 ग्राम वजन की गेंद 70 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष पर रखी गई है। गेंद की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के मान लेने पर, ठीक है। 100 ग्राम वजन की गेंद 70 मीटर ऊंचे भवन शीर्ष पर रखी गई है, तो स्थितिज ऊर्जा बतानी है, मतलब P का मान। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास इसका, स्थितिज ऊर्जा का P बराबर के mgh। अगर हाइट भी दी हो तो हाइट भी लगा लेंगे, ठीक है। तो M का मान 100 ग्राम है हमारे पास 100, और इंटू G का मान 10 होता है, और H का मान कितना दिया 70। तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये, और इसको हम क्या करेंगे किलोग्राम में बदलेंगे। जब भी कोई वजन होगा उसको किलोग्राम में लेते हैं, ना कि ग्राम में, ठीक है। तो 1000 से भाग भी करेंगे, तो 70 गुणा 1000, तो 70 ही आ जाएगा, 70 जूल। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के साथ कौन सा 35 क्वेश्चन करेंगे हम। 35 क्वेश्चन क्या है, डायोड में धारा का प्रवाह होता है, यानी कि डायोड में धारा का प्रवाह किस में होता है, किसी भी दिशा में नहीं होता, 2 दिशाओं में होता है, 3 दिशाओं में होता है, केवल एक दिशा में होता है धारा का प्रवाह, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। एक विद्युत प्रतिरोधकता के लिए ऐसा इकाई क्या होती है, एक विद्युत प्रतिरोधकता के लिए ऐसा इकाई क्या होती है, टेस्ला होती है, वोल्ट मीटर होती है, ओम मीटर होती है, एम्पियर बटे मीटर होती है। विद्युत प्रतिरोधकता के लिए क्या होती है, तो क्या होती है विद्युत प्रतिरोधकता के लिए ओम मीटर होती है, ठीक है। प्रतिरोधी के लिए क्या होती है ओम, और विद्युत प्रतिरोधकता के लिए ओम मीटर। तो उसका कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। इसी के साथ अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 37 क्या दिया है, एसिटिलीन गैस के सुरक्षित भंडारण और उपयोग के लिए उसे किसमें विघटित किया जाता है। तो किसमें किया जाता है, एसीटोन में। तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और नेक्स्ट जो शिफ्ट में 21 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में हमसे क्वेश्चन पूछे गए, तो उन क्वेश्चन को हम करेंगे आगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले, और जो हमने क्वेश्चन करे उनकी ये आंसर की है, ठीक है। आप चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो का PDF चाहते हैं आप, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।